हेलो एंड वेलकम। S3 एक ऑब्जेक्ट स्टोरेज है। S3 के अंदर आप अनलिमिटेड डेटा स्टोर कर सकते हो। S3 के अंदर एक फाइल का साइज 5 TB तक हो सकता है। पर क्या आपको मालूम है, जब आप एक ऑब्जेक्ट अपलोड करते हो तो उस ऑब्जेक्ट का साइज मैक्सिमम 5 GB होना चाहिए। तो एट ए टाइम जब आप अपलोड करते हो तब ऑब्जेक्ट का साइज 5 GB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो जो मैक्सिमम साइज ये लोग बोल रहे हैं कि 5 TB की फाइल आप स्टोर कर सकते हो, पॉसिबल कैसे है? क्योंकि जब मैं अपलोड करने जा रहा हूं तब तो वो मुझे 5 GB से ज़्यादा फाइल को अपलोड करने ही नहीं दे रहा। तो 5 TB की फाइल मैं कैसे बनाऊंगा? कंफ्यूज, राइट? कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरा सॉल्यूशन हमारे पास है। समझेंगे कि कैसे ये पॉसिबल हो सकता है, और इसके लिए आपको समझना पड़ेगा मल्टी पार्ट अपलोड। ये पूरी प्रोसेस हम थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल दोनों के साथ देखेंगे, और इसके लिए हमने इस वीडियो को 3 चैप्टर में डिवाइड किया है। चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन, चैप्टर 2 हाउ मल्टी पार्ट अपलोड वर्क्स, एंड चैप्टर 3 is all about live practical. So let's start with chapter number 1, introduction of multi-part upload. सेवन पॉइंट्स में आपको पूरी तरह से यह मालूम हो जाएगा कि मल्टी पार्ट अपलोड एक्चुअली काम करता क्या है। अपलोड लार्ज फाइल्स बाय ब्रेकिंग देम इनटू द स्मॉलर पार्ट्स। तो अगर मेरे पास बहुत बड़ा फाइल है, स्पेसिफिकली अगर 5 GB से ज़्यादा है, तो 100% आपको ये फॉलो करना ही पड़ेगा। आप उस फाइल को स्प्लिट कर दोगे और फिर सभी पार्ट्स को आप अपलोड करोगे। रिक्वायर्ड फॉर फाइल्स लार्जर देन 5 GB, क्योंकि 5 GB मैक्सिमम अपलोड साइज है, उससे बड़ा ऑब्जेक्ट आप एट अ टाइम अपलोड नहीं कर सकते। सपोर्ट्स अप टू 5 TB, ये मैक्सिमम है क्योंकि मैक्सिमम फाइल का साइज 5 TB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी कि ऑब्जेक्ट का साइज। नाउ पार्ट्स कैन बी अपलोडेड इन पैरेलल। अब ये बहुत बड़ी चीज है। जैसे अगर आपके पास बहुत बड़ा फाइल है, जैसे कि अगर मैं बोलूं कि 3 GB का फाइल है, अब वो फाइल एक बार अपलोड होगा। यहां पे क्या होगा, 3 GB में आप इसका पार्ट कर दो और तीनों पार्ट को एक साथ अपलोड कर सकते हो। तो पैरेलल में आपकी स्पीड जो है वो बहुत ज्यादा आ जाएगी। इंडिविजुअल पार्ट कैन बी रिट्राइव इफ दे फेल, improve upload efficiency and reliability, and essential for environment with unstable network condition। जहाँ पे आप बार बार डिस्कनेक्ट हो जाते हो, वहाँ पे ये बहुत ही अच्छी तरह से काम करता है। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, आप लोग तो शायद यूज़ नहीं करते होंगे, पर हम लोग 2000, 2002, 2003 के टाइम पे क्या था ना कि इंटरनेट का स्पीड बहुत कम था। तो अगर हमें बहुत बड़ी फाइल डाउनलोड करनी थी तो स्पीड नहीं आता था और इंटरनेट बंद हो जाता था। तो हम लोग उस समय पे डाउनलोड मैनेजर यूज करते थे। डाउनलोड मैनेजर क्या करता था, फाइल को डिवाइड कर देता था, जो इंटरनेट से हमें डाउनलोड करना है, फिर वो सभी चंक्स को पैरेलल में डाउनलोड कर देता था, जिससे स्पीड बहुत ज़्यादा आती थी। और ये बहुत ही बढ़िया रास्ता था हमारे लिए जब इंटरनेट का स्पीड बहुत कम था और लार्ज फाइल हमें डाउनलोड करना था। खैर, अब आप लोग तो बहुत ही 5G वाले एरा में हो तो आपको ये यूज़ नहीं करना पड़ता है, पर अपलोड के लिए S3 के अंदर बहुत ही लार्ज ऑब्जेक्ट है, तो जो आप मल्टी पार्ट अपलोड करते हो वो उसी टाइप का प्रोसेस है। डाउनलोड मैनेजर डाउनलोड करता था, अपलोड मैनेजर है वो अपने एक लोकल कंप्यूटर से S3 के अंदर अपलोड करेगा। तो प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम है। ओके, अब इंट्रोडक्शन तो हमें पता चल गया। अब जाएंगे चैप्टर नंबर 2। How multi-part upload works. So let's understand this. 5 points है। First, start multi-part upload to get upload ID. देखिए, ये जो पूरी प्रोसेस है वो हमें कमांड लाइन से करनी पड़ेगी। सबसे पहले हम थ्रू द AWS CLI एक अपलोड ID लेंगे। ये ID लेना इसलिए ज़रूरी है कि सबसिक्वेंट जो भी हम पार्ट्स अपलोड करेंगे उसमें उस आईडी का यूज़ करेंगे, ताकि S3 समझ पाए कि ये सभी पार्ट्स जो है
वो हिस्सा है एक ही पर्टिकुलर अपलोड का। अपलोड द फाइल पार्ट्स, ईच पार्ट्स मस्ट बी एटलीस्ट 5 MB, एक्सपेक्ट द लास्ट वन, क्योंकि लास्ट वन शायद कम हो सकता है। पार्ट्स कैन बी अपलोडेड इन एनी ऑर्डर इन पैरेलल। ईच पार्ट अपलोड रिटर्न ई टैग यूज टू ट्रैक द पार्ट्स। तो एक होगा अपलोड आईडी, उसके बाद होगा ई टैग जो हमें याद रखना पड़ेगा, हम इसको नोट कर लेंगे। सेंड रिक्वेस्ट विद अपलोड आईडी एंड पार्ट डिटेल टू असेंबल द फाइल। तो 3 प्रोसेस होगा। पहले हम एक अपलोड आईडी लेंगे, उसके बाद सभी पार्ट्स को हम अपलोड करेंगे और फिर उसको रीअसेंबल या तो असेंबल कर लेंगे। ऑप्शनली अबाउट द अपलोड टू स्टॉप एंड क्लीन द पार्शियल अपलोडेड पार्ट्स। तो अगर कुछ अपलोड सही नहीं हुआ तो उसको आप पार्शियल अपलोड को क्लियर भी कर सकते हो, तो ये कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो ये हमने पूरी प्रोसेस को समझा, पर थियोरेटिकली हमारा काम नहीं होता है, काम होता है हर बार प्रैक्टिकली। अगर आपने एक बार प्रैक्टिकल कर लिया तो आपको 100% समझ में आ जाएगा कि ये पूरी प्रोसेस एक्चुअली काम किस तरह से करती है। सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर नंबर 3, क्रिएट मल्टीपार्ट अपलोड। देखिए यहां पे आपको पहला क्वेश्चन तो यही आ जाएगा कि भाई पहले तो मुझे अपनी फाइल का पार्टीशन करना पड़ेगा, स्प्लिट करना पड़ेगा। जैसे यहां पे मेरे पास एक अपने कंप्यूटर के अंदर कोई वीडियो है, राइट। तो अगर उस पर्टिकुलर वीडियो, जैसे यहां पे मैंने माई वीडियो रखा है, अब इसको मुझे अगर मैं देखूंगा तो ये है 215 MB का। मैंने बहुत कम रखा है क्योंकि मैं 5 GB करूंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, तो मैंने रखा है जैसे 215 MB का। तो इसको मुझे स्प्लिट करना पड़ेगा ना। तो आपके दिमाग में पहला क्वेश्चन तो यही पे आ जाएगा कि आप स्प्लिट कैसे करोगे। अब स्प्लिट करने के बाद हर एक पार्ट को, हर एक स्प्लिट को हमें अपलोड करना है ना। थोड़ा दिमाग यही सोचने लगता है ना कि भाई कैसे होगा। कोई टेंशन की बात नहीं है, चलिए स्प्लिट करते हैं। तो 2 स्टेप में हम प्रोसेस करेंगे। सबसे पहला प्रोसेस होगा स्प्लिटिंग द फाइल यूजिंग 7-zip। देखिए एक 7-zip करके फ्री सॉफ्टवेयर है जो फाइल को जिप कर देता है। उसके अंदर एक फैसिलिटी है हमारे पास कि हम फाइल को स्प्लिट भी कर सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, ये सॉफ्टवेयर ऑलरेडी मैंने अपने कंप्यूटर में डाल के रखा है 7-zip। आपको क्या करना है, इंटरनेट पे जाके 7-zip को डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर में रखना है। अब देखिए यहां पे मैं करूंगा ऐड। पहले मैं अपना फोल्डर सिलेक्ट कर लूं, क्योंकि मेरा फोल्डर जो है वो है सी ड्राइव में यूजर्स, एडमिन और डाउनलोड फोल्डर। इसके अंदर मैंने एक फोल्डर बना के रखा है माई वीडियो, तो वो चूज करूंगा और ये हो गया मेरा फाइल। ओके, अब आप यहां पे इसको करो क्लिक। देखो यहां पे आर्काइव फॉर्मेट, आपको जो देना है आप दे सकते हो। अभी मैं दे रहा हूं जिप। और यहां पे आपको चूज करना है कि आपको स्प्लिट कितने में करना है, स्प्लिट टू वॉल्यूम और बाइट्स। देखिए 100 MB, 1000 MB कितनी साइज का रखना है। रूल ये है कि 5 MB से कम ना रखें। तो देखो वो तो आप कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे ये मेरा फाइल है, अगर मैं 100 MB का साइज रखूंगा तो ऑलमोस्ट 200 है, तो 2-3 स्प्लिट हो गए। तो यहां से हम चूज कर सकते हैं। अभी मैं इजी में जाऊंगा तो हम यहाँ पे 100 MB का स्प्लिट करेंगे और उसका आर्काइव फॉर्मेट क्या होगा, जिप होगा। और देखिए यहां पे मैं कर देता हूं ओके। अब ये क्या कर रहा है, ये मेरी फाइल को स्प्लिट कर देगा। देखिए 2 स्प्लिट हो चुका है, myvideo.zip.001 एंड myvideo.zip.002। तो ये फाइल हमारी हो गई है स्प्लिट, यानी कि अब वो रेडी है। आपकी अगर बड़ी फाइल है तो 10 स्प्लिट में करो, जितने भी डिवीजन करने हैं, जितने भी साइज रखना है वो आप 7-zip में कर सकते हो। तो हमारे पास ये कंफर्ट लेवल है, हो चुका है। अब स्टेप नंबर 2 में जाएंगे। अपलोड द स्प्लिट पार्ट टू S3 यूजिंग AWS CLI, और ये हमारा कमांड है। ओके,
अब यहाँ पे हमें, क्योंकि ये पूरी प्रोसेस AWS CLI से करनी पड़ेगी, तो मुझे जाना पड़ेगा कमांड प्रॉम्प्ट में। कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर आप लिखोगे AWS कॉन्फ़िगर, तो AWS CLI में आप लॉगिन हो सकते हो। क्योंकि मेरे पास एक्सेस की एंड सीक्रेट की दोनों ऑलरेडी डाले हुए थे, तो मैं उसी यूज़ करूँगा। अगर आपके पास नहीं है तो आप यहाँ से सिक्योरिटी क्रेडेंशियल में जाके अपनी की जनरेट करके यहाँ पे डाल सकते हो, जो कि मैंने ऑलरेडी डाल दिया है और ये हम हर बार करते हैं, तो आपको अभी ये मालूम ही होगा, राइट। अब मैं क्या करूँगा, अपने डाउनलोड फोल्डर में जाऊँगा और मैं माय वीडियो फोल्डर में चला जाऊँगा, जहाँ पे मेरी फाइल है। ओके, तो ये मेरे स्प्लिट वगैरह जो है वो यहीं पे है, राइट। तो इसको देखिए 2 पार्ट्स है। ओके, डन। अब सबसे पहले मुझे एक S3 में फोल्डर यानी S3 में एक बकेट बनाना पड़ेगा। मेरे पास कुछ भी नहीं है S3 में, तो मैं यहाँ पे एक बकेट बना लूँगा। ये बकेट है पर वो हम यूज़ नहीं करेंगे। लेट्स क्रिएट वन बकेट। ओके, लेट्स से दैट माय वीडियो, ऑलरेडी नाम है तो 01 कर लेंगे। डन, बकेट हमारा बन चुका है और हमारे बकेट का नाम है माय वीडियो। ओके, अब सबसे पहले जो हमें काम करना है वो क्या करना है, AWS S3 API क्रिएट मल्टी पार्ट अपलोड, बकेट का नाम एंड देन की। तो जो आपकी लार्ज फाइल है उसका नाम देना है। ओके, ये देखिए यहाँ पे अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले योर बकेट नेम, हमने बकेट का नाम क्या रखा था, माय वीडियो 01। ओके, और यहाँ पे कि आपको जो भी रखना है आप रख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर हमें कंफ्यूज ना हो तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो myvideo.mp4 था वही नाम रखेंगे, जिसके कारण हमें कंफ्यूजन ना हो, राइट। तो ये हो गया। अब जैसे ही आप ये कंप्लीट करोगे आपको एक अपलोड आईडी दिया जाएगा, तो इस अपलोड आईडी को आपको कॉपी करके रखना है। ओके, इसको मैंने यहाँ से कॉपी करना है, तो इसको कॉपी किया और यहाँ पे मैं अपने एक नोटपैड में पेस्ट कर दूंगा। ओके, तो ये हमारा हो गया अपलोड आईडी जो हमें मिल गया, जो हमारा फर्स्ट स्टेप प्रोसेस था। अपलोड ईच पार्ट। अब देखो यहाँ पे जितने पार्ट्स हैं उसको हमें अपलोड करना पड़ेगा। ओके, अब ये कमांड है, मैं क्या करता हूँ, इसी कमांड को कॉपी करके, ये लंबा प्रोसेस होगा तो थोड़ा सा ध्यान रख के कॉपी पेस्ट में भी, क्योंकि ये कंफ्यूज करेगा आपको, तो बहुत ही ध्यान से काम करना है। देखिए सबसे पहले AWS S3 API अपलोड पार्ट और यहाँ पे बकेट नेम क्या था, हमारा बकेट नेम माय वीडियो 01। ओके, ये जो हमने यहाँ पे बकेट नाम रखा था, ओके, उसी को मैंने यहाँ पे लिख दिया। नाउ आगे हम जाएंगे की यानी कि हमारी लार्ज फाइल का नाम जो हमें देना है। ओके, जाएंगे कि योर लार्ज फाइल नेम हमने क्या रखा था, माय वीडियो .mp4, जो यहां पे रखा था वही यहां पे आ चुका है। पार्ट नंबर 1 डैश बॉडी योर जिप फाइल। ओके, तो अब हमारा जिप फाइल कौन सा है उसका नाम हम देख लेते हैं। ये है हमारा पहला पार्ट, तो मैं करूंगा F2, यहां से नाम को कर लूंगा कॉपी, और क्योंकि ये करंट डायरेक्टरी में है तो हमें सिर्फ यहां पे लिखना है नाम। ओके, और इसके बाद है अपलोड आईडी, और यहां पे पूरा अपलोड आईडी लिखना है जो हमने यहां से कॉपी किया था, उसी को यहां पे हम पेस्ट कर देंगे, राइट। अगर सब इंफॉर्मेशन सही होगी तो काम होगा, कुछ भी गलत होगा तो हमें पता चल जाएगा। लेट मी प्रेस एंटर। देखिए अभी आपका फाइल अपलोड हो रहा है। जैसे ही फाइल अपलोड होगा वो सभी पार्ट्स का हमें एक ई टैग देगा। ओके, ऐसे करके
हमें अभी दूसरा फाइल भी अपलोड करना पड़ेगा। अब ये है ना, पहली बार ही कमांड लिखने में थोड़ा टेंशन रहता है, उसके बाद कोई टेंशन रहने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके बाद तो सिर्फ हमें फाइल का नाम चेंज करना है और पार्ट नंबर को चेंज करना है। तो अभी ये हो चुका है। देखिए, जैसे ही सक्सेसफुल होता है वो ई टैग नंबर आपको प्रोवाइड करता है। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको अपने रेफरेंस के लिए लिख दूंगा। ओके, और यहाँ पे मैंने लिखा है पार्ट 1। एक बात यहाँ पे मैं बोल दूं कि जो आपने मल्टी पार्ट अपलोड किए हैं वो अभी आपको यहाँ पे नहीं दिखेंगे। देखिए, फाइल यहाँ पे मुझे दिख नहीं रहा है, एक पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। अब हमें दूसरा पार्ट अपलोड करना है, तो इसके लिए सॉरी टू इंटरप्ट यू, आई नो दैट वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, पर अगर आप ये 100 डेज चैलेंज के सभी वीडियोस पूरे देखना चाहते हो तो हम आपको 2 ऑप्शंस दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर 1, हमारी वेबसाइट www.cloudfox hub पे चाहिए। वहाँ पे आपको एक 100 डेज यूट्यूब चैलेंज कोर्स मिलेगा, उसको सब्सक्राइब करिए। हमारा प्राइस बहुत ही कम है, जस्ट 499 रुपीज। ये जो भी वीडियोस हम यहाँ पे यूट्यूब पे डालते हैं वही फुल वीडियो आपको इस पर्टिकुलर कोर्स में मिलेगा। 240 वीडियोस टोटल मिलेंगे। दूसरा, एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है जो हम आपको यूट्यूब के थ्रू देंगे। नाउ यू कैन ज्वाइन आवर यूट्यूब इलाइट मेंबरशिप प्रोग्राम एज वेल। ये मेंबर बनने के लिए आप हमारी यूट्यूब चैनल क्लाउड फॉक्स हिंदी पे जाइए। वहाँ पे एग्जैक्टली सब्सक्राइबर बटन के बाजू में आपको एक ज्वाइन बटन मिलेगा, वहाँ पे ज्वाइन करिए। आपको मंथली सिर्फ और सिर्फ 89 रुपीज पे करना है और ये सभी वीडियोस आपको फुल तो वहाँ पे मिलेंगे ही, अप टू 240, और कई सारे कोर्सेज जो हम फ्यूचर में डालने वाले हैं वो सब आपको मिलेंगे सिर्फ 89 रुपीज पर मंथ। I hope you will join this. Thank you very much. Goodbye.